हम बना रहे हैं पीछे इलास्टिक और सामने पट्टी वाले पैंट। इस कपड़े पर नीचे में डिज़ाइन दिया हुआ है, इसलिए हम नीचे को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे। दूसरे कपड़े पर होता तो हम 3 इंच का मोड़ने के लिए नीचे रखते और इसको हम बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे क्योंकि नीचे में डिज़ाइन दिया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक पे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम इसका फर्स्ट पैंट का पार्ट पहले निकालेंगे एक पैर के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। हमारी लंबाई है 37 इंच की लंबाई है, तो हम 36 इंच लेंगे, 1 इंच कम करके। और उसके बाद हम आसन निकालेंगे जो 48 इंच है, जिसका चौथा भाग 12 इंच होगा और 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 13.5 इंच का होगा। तो 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसका कमर निकालेंगे। कमर इसकी 42 इंच है, जिसका चौथा भाग होगा 10.5 और उसमें 2 इंच हमें प्लस करना है। अब इसको सीधा सीधा हम निशान लगा देंगे। फिर इसकी थाई निकालेंगे जो 30 इंच है, 30 इंच का हम हाफ करेंगे तो 15 इंच आएगा। फिर 15 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच पीछे निशान लगाना है और फिर यहाँ कमर और इसको जोड़ देना है। जो हमने थाई में पीछे में निशान लगाया है 2 इंच पीछे, वहाँ से जोड़ देना है। और उसके बाद हम थाई जो 15 इंच निकाले हैं उसका आधा यानी 7.5 इंच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों तरफ, कमर में और थाई में। फिर आसन के लिए यहाँ से गोलाई हम शेप दे देंगे। ये डिज़ाइन वाला वर्क वाला है करके हम ऐसा निकाल रहे हैं। अगर हम इसको प्लेन कपड़े पर निकालते तो यहाँ से आधा इंच हमारे साइड खुला हुआ भाग रहता, तो आधा इंच हम उसको निकाल कर काट कर फेंक देते क्योंकि वहाँ से फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद 15 इंच का हाफ यानी 7.5 इंच हम यहाँ से सेंटर लेंगे और 7.5 इंच हम यहाँ से भी लेंगे और नीचे से भी हम 7.5 इंच का लेंगे। तीनों जगह 7.5 इंच लेने के बाद हम उसको स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। सीधा सीधा हम निशान लगाएंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम मोहरी निकालेंगे तो 3.5 इंच यहाँ से और 3.5 इंच यहाँ से 7 होगा और हमारा मोहरी जो है वो 14 इंच का है, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम मिला लेंगे, इस तरह से चौक लेंगे और इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शेप देंगे और फिर यहाँ से इसको मिला लेंगे। पूरे को मिलाने के बाद हम आसन के पास से 1/2 इंच लेंगे और फिर यहाँ से हम कमर में इस तरह से मिला लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और उसके बाद हम यहाँ से 4.5 इंच का प्लेट लेने के लिए हमें सामने पल्ले पर प्लेट देना पड़ेगा, तो 4.5 इंच प्लेट के लिए हम इस तरह से निशान लगाएंगे। पूरे में निशान लगाने के बाद ड्रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग के बाद इस तरह से लुक आएगा और हम इसी को रखकर दूसरा पल्ला भी निकाल लेंगे। तो दूसरे पल्ले के लिए हमने ऐसा कपड़ा फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। अब पीछे पल्ले के लिए हम यहाँ से ऊपर से किनारे से आसन के पास 1.5 इंच लेंगे और इधर आगे हम 2-2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। हमने इसका एक मार्जिन नहीं निकाला था जो पीछे पल्ले में जाकर निकलेगा, तो ये 2-2 इंच का हम पूरे जगह पे लेंगे, सिर्फ आगे की तरफ। और यहाँ से हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे 2 इंच पर लेकर और 1.5 इंच जो हमने ऊपर की तरफ लिया था उसको यहाँ कमर से इस तरह से मिला लेंगे स्केल की मदद से। फिर आसन के पास हम इसको शेप दे देंगे और उसके बाद इस साइड से भी हमें 2-2 इंच का अपना सिलाई मार्जिन जो छोड़ना है उसके लिए करना पड़ेगा। तो 2-2 इंच का पूरे में निशान लगाएंगे और पूरे को अच्छे से स्केल की मदद से मिला लेंगे। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
पूरे को कटिंग करने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये हमारा सामने का पल्ला है और ये पीछे पल्ला है। और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से आसन के साइड को सबसे पहले हम सिलाई कर लेंगे। सामने पल्ला जैसे हमने निकाला है तो सामने पल्ले का सामने पल्ले में और पीछे पल्ले का पीछे पल्ले में हम इस तरह से आसन की डबल सिलाई कर लेंगे। पीछे पल्ले का भी वैसे ही कर लेना है सिलाई। दोनों आसन की सिलाई हो चुकी है। फिर इस तरह से एक पल्ले को सामने की तरफ रखना है और दूसरे पल्ले को भी उसके अंदर सामने की तरफ रखकर दोनों को उल्टा रखकर किनारे किनारे को हमें सिलाई कर देना है। पूरे में डबल सिलाई। और यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच हम बचा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कमर पट्टी और इलास्टिक के लिए रखना है। ऊपर से अलग से पट्टी लगेगी, उसके लिए हम आधा इंच का सिलाई छोड़ देंगे और बाकी पूरे में हम डबल सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई होने के बाद अब नीचे मोहरी से हमें सिलाई करनी है। तो हमारा मोहरी जो था वो 7 इंच का था, तो 7 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो दोनों तरफ हम 7 इंच का निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे पूरे राउंड से, नीचे मोहरी से लेके आसन तक और आसन से लेके फिर से मोहरी तक हम पूरी तरह से इसको डबल सिलाई कर देंगे। पूरे में हमने डबल सिलाई कर लिया है और ये यहाँ पर पूरा पक्का हो चुका है। और अब हम इसके कमर में टक्स लगाएंगे। जो हमने टक्स का निशान दिया हुआ था 4.5 इंच का, तो इस तरह से निशान लगा के बीच सेंटर को इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर दोनों तरफ निशान हो जाएगा, फिर दोनों तरफ टक्स लगा लेंगे। दोनों तरफ टक्स का निशान लग चुका है। अब हम इसका कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए हम पौचा बकरम लेंगे। सामने कमर के लिए जो 1.25 इंच का होता है, इस तरह से हम नाप लेंगे और नापने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसकी कटिंग कर देंगे।
और कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलने के लिए सिर्फ 2-3 सूती हमको छोड़ देना है यहाँ से। और उसके बाद हम इसकी पक्की सिलाई, एक सिलाई किनारी किनारी कर लेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से हमें करना है। इस तरह से सिलाई हो चुकी है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जितना हमको सिलने के लिए 3 सूत चाहिए 3 पॉइंट का, उतना हम एक्स्ट्रा इस तरह से लेंगे और लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो चुका है और इस तरह से हम रखेंगे, देखिए। और पट्टी को हम कपड़े की उल्टी तरफ रखकर सिलेंगे तो वो सामने की तरफ जाकर पलटी हो जाएगा। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। अब पूरे में सिलाई हो चुकी है और इसको इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद सामने की तरफ एक फिनिशिंग सिलाई कर देंगे। फिर ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिनिशिंग के साथ पूरे की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके पीछे पल्ले में इलास्टिक के लिए कपड़ा काटेंगे। 4.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे कपड़े की और लंबाई जितना है उतना रखेंगे। तो कमर के लिए जो इलास्टिक लेंगे, तो कमर 42 इंच का है तो उसका आधा करेंगे तो 21 इंच होगा और 21 में हमें 4 इंच का माइनस कर देना है। तो 17 इंच का जो इलास्टिक है वो हम लेंगे और 4.5 इंच का कपड़े का चौड़ाई रखेंगे ताकि हम इसको फोल्ड करें तो वो आ जाए। और इसको भी हम पीछे की तरफ सिलेंगे तो वो सामने की तरफ जाकर पलटी होगा। फिर हम उसमें इलास्टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिल लिया है और सिलने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले हम नाप लेंगे कि इलास्टिक हमारा कितना चौड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे। तो इतने में हमारा इलास्टिक आ जाएगा तो हम इस तरह से अब इसको मोड़ देंगे। अब पूरा मुड़ चुका है। अब हम एक सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर इलास्टिक को अंदर डालेंगे। अंदर करने के बाद हम उसको अच्छे से बराबर मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसको साइड साइड को ज्वाइन कर देंगे। फिर दोनों साइड को हम जोड़ देंगे। इलास्टिक को मोड़कर एक ऊपर में फिनिशिंग सिलाई दे देंगे
और इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई कर देंगे और हमारा सिलाई जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये है फाइनल लुक। पहनकर भी दिखाया जा सकता था लेकिन ये हमारे कस्टमर का है तो उनके फिटिंग के हिसाब से ये आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।